बॉब स्टर्नफील्ड हैं सीईओ मैकिन्से एंड को। ये 13th ग्लोबल लीडर है। इसने कहा है कि लोग कहते हैं कि ये इंडिया का डेकेड है। मैं कहता हूं ये इंडिया की सेंचुरी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है, मोदीज इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ सिंस 2015। वो कह रहा है ये साइज और स्पीड में बहुत ज्यादा है। आपके भारत 10 साल पहले 11वें नंबर पर था इकोनॉमी में, आज 5वें पर है। कुछ लर्न करने के लिए आपको उनका केस स्टडी करना चाहिए। किसने किया है? उसमें कुछ लोग हैं, लीडरशिप है, नेशनलिज्म है उसमें। ऐसे नहीं हो गया, गलती से नहीं पहुंच गए वो 10 साल में 11वें नंबर से 5वें नंबर पर। They accomplished it. They did it. आपका क्या प्लान है? कि कोई कहते थे नो रिलीफ इन साइट, कोई रोशनी की किरण नजर ही नहीं आ रही। ये बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है। दुश्मन भी आपकी तारीफ कर रहा है। भारत इज मार्चिंग टूवर्ड्स लीडिंग द वर्ल्ड। और ये कोई फेक प्रोपेगेंडा या फेक चीजें नहीं है जो शो की जा रही हैं। बॉब स्टर्नफील्ड हैं सीईओ मैकिन्से एंड को। ये 13th ग्लोबल लीडर है। इसने कहा है कि लोग कहते हैं कि ये इंडिया का डेकेड है। मैं कहता हूं ये इंडिया की सेंचुरी है। और आप देखिएगा कि ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से चीजें चल रही हैं, इंडिया इज गोइंग टू लीड द वर्ल्ड। राजनाथ जी डिफेंस मिनिस्टर भारत ने क्लियर अल्फाज में कहा है कि इंडिया विल ऑक्यूपाई पोजीशन ऑफ विश्वगुरु बाय 2047। विश्वगुरु का मतलब है कि दुनिया में सबको लीड करने वाला, सबको सिखाने वाला। ये है भारत की पोजीशन। अजीज दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, ये बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है, मोदीज इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ सिंस 2015। वो कह रहा है ये साइज और स्पीड में बहुत ज्यादा है। इंडिया ने नेशनल हाईवेज और रेल लाइंस 2015 से 2025 तक का जो टारगेट है वो डबल करने का है। यानी 1950 से 2015 तक जितना था उससे डबल करने का है। 1950 से 2015 तक इंडिया ने टोटल 4000 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज बनाए थे, जिससे टोटल लेंथ हो गई थी 77,000 2015 में। अब 133% इंक्रीज हुआ है। 1,80,000 किलोमीटर 2025 तक नेशनल हाईवेज की लेंथ होगी। रेलवे इंडिया ने 10,000 किलोमीटर बनाया था रेलवे लाइंस। इंडिया के पास 10,000 किलोमीटर की लाइन थी 1950 में। 63,000 किलोमीटर 2015 तक हो गई, लेकिन अब 2025 तक 1,20,000 किलोमीटर, 90% इंक्रीज 10 साल में। इंडिया के पोर्ट्स की 2015 में कैपेसिटी थी 1911 मिलियन टन पर एनम। 2025 में ये 3,000 मिलियन टन पर एनम हो जाएगी। इन्वायरमेंट साइड पे भी अगर देखें तो भारत $385 बिलियन 2015 से 2030 के दरमियान 15 सालों में खर्च करेगा डीकार्बनाइजेशन के लिए, ताकि भारत का जो 2030 का टारगेट है वो भी पूरा हो और 2070 में नेट जीरो गोल है जो वो अचीव हो सके। ये बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है। दुश्मन भी आपकी तारीफ कर रहा है। भारत इज मार्चिंग टूवर्ड्स लीडिंग द वर्ल्ड। और ये कोई फेक प्रोपेगेंडा या फेक चीजें नहीं है जो शो की जा रही हैं। आपके भारत 10 साल पहले 11वें नंबर पर था इकोनॉमी में, आज 5वें पर है।
कुछ लर्न करने के लिए आपको स्टडी केस उनका केस स्टडी करना चाहिए। किसने किया है उसमें? कुछ लोग हैं, लीडरशिप है, नेशनलिज्म है उसमें। ऐसे नहीं हो गया, गलती से नहीं पहुंच गए वो 10 साल में 11वें नंबर से 5वें नंबर पर। They accomplished it. They did it. आपका क्या प्लान है? आप मेरे ख्याल में पिछले 10 साल से आप 11वें नंबर से 150 नंबर पर करप्शन पे। आप देख लें आपके हालात, आपकी स्टोरियां मशहूर क्या है। कभी आप वेस्ट में आके सोचे तो सही लोग आपके बारे में सोचते क्या है? What kind of opinion the people have? What kind of opinion the world has about you? पाकिस्तान का नाम आता है तो रिप्रेजेंटेशन क्या, लोग उनके ज़हन में क्या चीज जाती है? कभी किसी ने कोशिश की? आपके पासपोर्ट की रिस्पेक्ट क्या है? कभी आपने सोची है कि आप टूटी फूटी कोई एसोसिएट डिग्री मुझे ले दें किसी आप टूटे फूटे स्कूल से, आपको शाम को कनाडा में आपको नेशनलिटी मिल जाती है, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, वहां नहीं होते दुबई चले जाते हैं, आप वहां उनकी तरक्की का बायस बनते हैं और आपकी सड़कें चाइनीज खुद बनाते हैं आके। कितना सिस्टम आपका खराब है। लेकिन आज इतना खौफ है इस वक्त और अनसर्टेनिटी है पाकिस्तान के फ्यूचर में। लेकिन अफसोस कि कोई कहते थे नो रिलीफ इन साइट, कोई रोशनी की किरण नजर ही नहीं आ रही। लेकिन अब ये दिन ब दिन सैलाब भी कुछ नहीं सिखा सका, लाशें भी नहीं सिखा सकी, रोती औरतों की शक्लें नहीं दिखा सकी, 5 बंदे सैलाब में बह गए वो भी नहीं आपको कुछ सिखा सका। लेकिन बस कोई बताए आपने कोई आईटी सिटी बनाया है, कोई वहां पे आप ऐसा कोई जोन बनाया है, टैक्स फ्री जोन बनाया है इंडस्ट्री के लिए? और बिजली तो आपके पास है नहीं है, मोमबत्तियों से ओवरसीज पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर करेंगे जाके। पता नहीं खौफ है खुदा ही को नहीं। इस तरह वो कहते पैर जोड़ के झूठ बोलना चाहिए, लत्ता खोल के झूठ बोली जाते। भारत ने इंग्लैंड को पीछे छोड़ के दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया और भारत अब जापान और जर्मनी से भी ज्यादा दूर नहीं है। जिस स्पीड से भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ये जापान को भी पीछे छोड़ देगा और जर्मनी को भी पीछे छोड़ने की एक नजर आ रहा है जिस स्पीड से भारत की इकोनॉमी प्रोग्रेस कर रही है। भारत की इकोनॉमी की प्रोग्रेस का यह हाल है, ब्लूमबर्ग ने जो बताया है कि स्पेन की प्रोग्रेस 1.1%, इटाली की 1%, फ्रांस की 0.5%, चाइना की 0.4%, जर्मनी की 0.1%, इंग्लैंड और अमेरिका की माइनस में जा रही है इकोनॉमिक प्रोग्रेस, जबकि भारत की इकोनॉमिक प्रोग्रेस 13.5%। दैट्स ह्यूज। तो यह है कि भारत की इकोनॉमी जिस स्पीड से प्रोग्रेस कर रही है, ये एक मिरेकल है। ये करेक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं और यह है कि भारत, हम सबको गर्व होना चाहिए कि हमारा कनेक्शन भारत के साथ है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।